फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स अभी का जो वीडियो है ना कमाल का, मैं टाइटल जब पढ़ा मैंने कहा है, तो टाइटल है बताती हूँ। भारत से चोरी हुआ 200 करोड़ का हीरा अमेरिका के फैशन शो में दिखा। मुझे तो समझ ही ना, पहले तो 200 करोड़ का जो हीरा है वो चोरी कैसे हुआ। मतलब मेरे को पहले लगा, जब मैंने पहले बारी टाइटल पर मुझे लगा शायद ब्रिटिशर्स लेके चले गए थे, पर चोरी हुआ का मतलब है कि इंडिया से किसी ने चोरी करके वहां जाके मतलब यूएसए या कहीं उधर बेचा है और अब वो यहाँ फैशन शो में आया हुआ है। और तो वीडियो देख के पता चलेगा, पर अमेजिंग लग रहा है, न्यूज अमेजिंग है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद नो बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। एक गजब की चीज आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। देखिए, है अंतरराष्ट्रीय खबर, लेकिन इससे भारत का इतिहास भी जुड़ा है। इतिहास, कल्चर सब जुड़ा हुआ है। इंटरेस्टिंग न्यूज है, आइए पढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग खबर है इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि भारत का हेरिटेज और भारत का इतिहास इस खबर से जुड़ा है। और देखिए, हेरिटेज के साथ साथ करंट कैसे जुड़ता है वो आपको इस सेशन के माध्यम से समझ में आएगा। चलिए मैं आपको अब बताता हूं। देखो बेटा, एक न्यूज है वो मैं आपको समझा रहा हूं। न्यूज क्या है? कहां गई? एक यूट्यूबर है, उनका नाम है एम्मा चैम्बरलिन। एम्मा चैम्बरलिन इन दिनों ट्रोल हो रही हैं। यूट्यूबर हैं। यूट्यूबर का मतलब समझ रहे? हम जैसे लोग जो यूट्यूब पर आपको दिखाई देते हैं, अच्छा। यूट्यूबर हैं। वो इस समय ट्रोल हो रही हैं। क्यों ट्रोल हो रही हैं? उन्होंने अपने गले में एक ऐसा नेकलेस, एक ऐसा हार पहना जिस हार में लगा हुआ डायमंड इंडियन था। कैसे पता चला? अब आप पूछेंगे ये क्या मतलब हुआ? गले में पहना हुआ डायमंड जो है वो इंडियन है। इस बारे से क्या मतलब निकला? इंडियन माल पहनना बना है क्या? मना नहीं है, चोरी मना नहीं है। मुद्दा यह है कि वो चोरी का है। चोरी कैसे हुई? ओ भाई साहब, वो जो हम सुनते थे बाबा दादियों की कहानी में कि एक राजा था, उसका हार चोरी हो गया था, ये वो वाली कहानी है क्या? हमने कहा बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। राजा हिंदुस्तानी था। आमिर खान की बात नहीं कर रहे हैं, राजा हिंदुस्तान का था। हिंदुस्तान में एक जगह पटियाला का। पटियाला के जो ये राजा हैं, इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए ताकि आपको थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाएगी चीजों में। पंजाब के निवर्तमान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि कांग्रेस की तरफ से 2 बार पंजाब के सीएम रहे थे, वर्तमान सीएम से पहले सीएम थे, चन्नी से भी पहले वाले जो सीएम थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाबा यानी दादा, पापा के पापा, उनका हार था वो हार पहना किसने? एम्मा चैम्बरलिन ने। ये कौन है? यूट्यूबर है। सर ये हार पहन लिया इन्होंने। वो यूट्यूब करती है। हाँ पहन लिया, यूट्यूबर चोरी कर लिया, तो पकड़ क्यों नहीं लेती पुलिस? चलिए चर्चा करते हैं। अब चर्चा है कहां पहन लिया, तो चलिए थोड़ी सी आपको तस्वीरें दिखाते हैं। हमारा हालांकि आपको इन तस्वीरों को दिखाने का कोई उद्देश्य नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग इन तस्वीरों को देख करके ऑकवर्ड भी फील करेंगे। आप कहेंगे अरे गुरुजी थोड़ी शर्म सी आ रही है, मत दिखाइए। देख लीजिए, इन्हीं में से किसी एक ने तस्वीर में पहना हुआ है। किसने पहना ये आपको कुछ तस्वीरें यहां दिख रही हैं। आप में से कई लोग ऑफेंडेड फील कर सकते हैं। रुकिए कुछ और भी दिखाते हैं। इन्हें देखिए, ये तो फिर भी मतलब इंसान से तो लग रहे हैं। यहां कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये हैं कौन। ये चमगादड़ बन करके आई हैं, ये बैट, ये भी चमगादड़ सा ही बन के आई हैं। ये भाई साहब कुछ और बन के आए हैं, इनको पता ही नहीं कि पहनना क्या था। इन्हें देख करके ये रजाई पहन के आई है मैडम। इनका गाउन इतना बड़ा है कि कपड़े ऊपर नहीं है, इतने पीछे हैं। ऐसे ही ये मैडम तो मतलब पता ही नहीं है कि कौन मैडम है जो आ गई है। आप ये जो फोटो देख रहे हैं, मेरा उद्देश्य फोटो दिखाना नहीं है। असल में ये जो इवेंट है जिसमें ये पहन करके आए हैं, इस इवेंट का नाम है मैट गाला इवेंट। मैट गाला इवेंट, जिसमें इस प्रकार की सेलिब्रिटीज इस प्रकार के तमाम प्रकार के वस्त्र आभूषण पहनकर पहुंची हैं। अब ये मैट गाला इवेंट क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, फिर हम थोड़ा और मुद्दे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, ये मैट गाला जो है, ये एक कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट है गाला के नाम से, उसके द्वारा आयोजित करवाया जाने वाला एक ड्रेस के ऊपर समझिए कि एक
आयोजन है, एक कार्यक्रम है जिसे मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट इन न्यूयॉर्क सिटी जैसे इंडिया में के निफ्ट द्वारा है ना, आयोजित निफ्ट करवाया जाता है। निफ्ट इधर ही देखिए, कहना मैं आपको है एक बात कि दिखाऊं निफ्ट यहां है, पर निफ्ट है। किसके द्वारा आयोजित करवाया जाता है। ये जो शब्द है ना मैट गाला, इसमें मैट स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन और गाला स्टैंड्स फॉर यहां पर म्यूजियम ऑफ आर्ट कॉस्ट्यूम गाला इंस्टीट्यूट means गाला। a big party इसको type या उस वोग नामक, गाला अच्छा means आप में party। से कुछ लोग वही। जो कि फैशन गाला means इंडस्ट्री को बहुत फॉलो बड़ी, करते कुछ होंगे, करके गाला। उनमें से वोग जो मैगजीन है या बहुत फिर popular आयोजक है वो। समझ लीजिए, फैशन के क्षेत्र में बहुत बड़ी चीज है वही, वो, है ना, उनके द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित करवाया जाता है। इसकी स्थापना एलिनोर लैम्बर्ट ने की थी। इसमें होता क्या है मैं आपको वो बता देता हूं। प्रतिवर्ष फैशन के नाम पर कुछ इस प्रकार के अजूबे धरती के बुलाए जाते हैं। इन अजूबों को यहां बुलाया जाता है ताकि लोग इनकी तस्वीरें ले सके, इनके ऊपर लोग बड़ा बड़ा आयोजन कर सकें। जैसे स्पॉन्सरशिप दे दी, अपने भी कई फिल्म स्टार्स इस मैट गाला के अंदर न्यूयॉर्क में वो अपना भी तो जाती है, प्रदर्शन वो करने कौन है जाते ये? हैं। 2019 चोपड़ा। में प्रियंका चोपड़ा गई हाँ, वही थी। मैं बोल रही हूँ। असल में यहां पर हर फिल्म स्टार या फिर हर बड़ी सेलिब्रिटी जाना चाहता चाहती है, है। वो इसलिए कि उसके जाने से जितना ज्यादा वो वायरल होगा, जितना ज्यादा वो फिल्म मैगजीन की फ्रंट इमेज पर आएगा, उसकी उतने ब्रांड ऑफर वैल्यू आएंगे। उतनी बढ़ जाएगी। असल में मैट गाला का जो उद्देश्य है वो ये है कि यहां पर बड़ी मात्रा में इस प्रकार के वस्त्र पहनाए जाएं और जितना पैसा इकट्ठा हो उसको चैरिटी के काम में लिया जाए, यानी कि समाज के लिए दान करके काम में लिया जाए। ये किसका उद्देश्य होता है? ये उद्देश्य होता है मैट गाला के आयोजकों गोल्ड का। के ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि पहले तो करते क्या हो और फिर पैसा आ गया उसको चैरिटी में दे देते हो। ठीक है, चैरिटी के ऊपर कई बार आपने टूर्नामेंट भी होते देखे होंगे, तो उन्हीं क्रियाकलापों में से यह एक इवेंट है। ये मैंने इवेंट के बारे में आपको एक बेसिक सी जानकारी देने का प्रयास किया। ये है। हम क्यों ये जानकारी वही जान रहे necklace हैं? है पूरा, हम जान रहे वैसे हैं ही है। इन यूट्यूबर के बारे में तो पे- जिनका नाम है एम्मा गैमरलिन। YouTube। इनका क्या कारनामा है? चैम्बरलेन। इनके गले में ये एक आपको हीरा दिखाई पड़ रहा है। हीरा मुझे तो पूरा इधर necklace अगर ही आप वही ध्यान लग से रहा है। देखें तो ये जो हीरा आपको यहां दिखाई पड़ रहा है, Same ही necklace असल है। में ये भारत के पटियाला के जो राजा थे उनके गले में डले हुए हीरे की ही ओरिजिनल पीस है। यानी जो राजा जी के गले में था वो इनके गले में है। मुझे तो अब राजा तो बचे नहीं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब के बाबा हैं ये। उनको अब भी इनका क्या- तो देहावसान हो चुका, लेकिन ये यहां से यहां कैसे पहुंच गया? कैसे? हाँ, हालांकि आप कई प्रकार के यहां पे दावे कर सकते हैं, चोरी हो लेकिन गया। उसका यहां कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इतिहास सारी बातें बताता है। पहले मैं आपको इस हीरे की खासियत बता देता हूं, बाकी सब बातें साइड में हटा दो। सुंदर अगर है, कैलकुलेटर येलो हो तो रंग का है, कैलकुलेशन कर लेना। येलोइश। इस इकलौते हीरे की कीमत 200 ये करोड़ जो दिख रहा है, 200 करोड़ इसकी मुझे पता कीमत है $21 मिलियन। जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लीजिए और कितना करोड़ बना वो मुझे बता दीजिए। 200 करोड़ प्रोवाइडेड 75 रुपए का ही $1 रख लो तो भी कैलकुलेट करके बता दो कितना। $21 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, यानी कि $2,10,00,000। मैंने 2 देखा कितनी करोड़ fast 10 लाख किया डॉलर को calculation। 75 से गुणा कर दो। हैं? मैं अगर सही हूं तो 300 करोड़ रुपया उतने का ये एक हीरा है जो गले में डला हुआ है। आपका तो दिमाग necklace सन्न से हो log रहा है जाएगा यार। भाई साहब, ये क्या है? एक यूट्यूबर और उसके गले में इतना बड़ा माल, कहां से आया? निश्चित ही चोरी का होगा। बिल्कुल, यही तो इंटरनेट की दुनिया के लोग कह रहे 200 हैं कि करोड़ आया इतना कहां से? महंगा माल इसके गले में कैसे। तो आइए मैं आपको थोड़ी और जानकारी देता हूं। असल में ये जो गले में इनके माल डला है या फिर हीरा डला है, ये दुनिया के टॉप 10 बड़े हीरो में से एक है। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा हीरा है ये, डायमंड है। Popular American इसको एक YouTuber कंपनी Cartier जिसका दिया नाम है कार्टियर, कार्टियर ने दिया था उसके पहनने द्वारा के लिए। प्रमोट किया गया था। यानी कि ये तो मैडम केवल एक मॉडल हैं, ओह। माल तो कार्टियर नाम की ओह। कंपनी का है, कार्टियर जिन्होंने तो बहुत- एम्बर चैम्बरलिन को ये वाला माल पहनाया जो कि ज्वेलरी, महाराजा भूपेंद्र घड़ियां। सिंह ऑफ पटियाला का था। तो उसके पास कैसे आया? उम्मीद है कार्टियर कि के आप पास? लोगों को ये बात समझ में आए। किसी ने बेचा होगा अब कार्टियर आपके को। दिमाग में एक बात और समझ में आएगी, सर यही चीज पहन करके क्यों गई? क्योंकि इसकी थीम रखी गई थी और वो थीम थी गिल्डेड ग्लैमर एंड व्हाइट टाई। मतलब
अंग्रेजी जितना जानते हो उतना जान लो, लेके देने देने का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये कहा गया था कि अमेरिका के इतिहास में सोने का या फिर हीरे जवाहरात का जो इतिहास रहा है, एंशिएंट टाइम में जो गोल्ड पहना गया या फिर जो ये स्टोन्स पहने गए, उनको याद करते हुए इसका आयोजन किया गया था। क्लियर है? इस कार्यक्रम को यहां पर 2 तारीख को आयोजित किया गया, कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट के द्वारा इसका आयोजन हुआ। फिर साहब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सर ये जो आपने बताया ये कोहिनूर जितना बड़ा है क्या? नहीं, कोहिनूर तो दुनिया का नूर है, लेकिन उसके बावजूद भी ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा हीरा है। हमारे सब तो चले 7वें सबसे बड़े हीरे का नाम दे बियर्स डायमंड है। क्या नाम है? दे बियर्स इनका भी बड़े डायमंड। ज्वेलरी ये होती दे बियर्स डायमंड असल में भूपिंदर सिंह साहब का था। सवाल बड़ा ये है कि ये पहुंच कैसे गया। तथ्य बताते हैं कि ये जिस गले में था, जो इस नेकलेस में था, वो पटियाला नेकलेस के नाम से जाना जाता था, जो 1928 तक तो हिंदुस्तान में ही था। मेरे प्यारे साथियों, भारत जिस समय अंग्रेजों का पराधीन था, उस समय यह नेकलेस हिंदुस्तान में ही था, लेकिन उसके बाद यह नेकलेस चोरी हो गया। नेकलेस में केवल दाबियर नाम से डायमंड ही नहीं, इसके अलावा लगभग 3000 छोटे छोटे डायमंड प्लेटिनम पर और भी लगे हुए हैं, लेकिन वो सब अब चोरी हो चुके हैं। अब तो केवल दाबियर नाम का जो बड़ा डायमंड है वही बचा है। मेरे प्यारे साथियों, ये पटियाला नेकलेस के नाम से असल में ये पूरा नेकलेस हुआ करता था। आप वैल्यू सोच के देखिए, करोड़ों में जो वैल्यू है वो तो आप सोच कर देख सकते हैं, जिसकी आज कीमत 300 करोड़ से ऊपर है केवल एक हीरे की। उसके साथ साथ 3000 छोटे मोटे हीरे और लगे हैं, प्लेटिनम पर लगा हुआ है। यानी कि ये हीरा भी, अगर ये पूरी की पूरा नेकलेस भी पाकिस्तान को मिल जाए ना, तो उसका कर्जा उतर जाए। आप सोच के देखो कितना बड़ा नेकलेस तो हमारे राजे रजवाड़े पहनते थे। अरे यूं ही नहीं हम सोने की चिड़िया कहलाते थे। ये तो लुटेरों ने हमें बहुत बुरी तरह लूटा, और उसके बावजूद भी आज इंडिया यूके को पीछे छोड़ करके दुनिया की टॉप 5 जीडीपी में आके खड़ा हो गया। हल्के में मत लीजिए अपने आप को। आगे सुनिए, तो यहां पर मेरे प्यारे साथियों, ये जो दे बियर नाम का डायमंड था, ये मिस्टीरियसली 1960s में गायब हो गया। लोगों का कहना है कि ये 7th लार्जेस्ट डायमंड है, जिसकी आज कीमत 30 मिलियन डॉलर से ऊपर है। ये गायब हुआ, इसके बारे में किसी को नहीं पता चला, चोरी हो गया। 1948 में ये पटियाला रॉयल ट्रेजरी था, उसके बाद ये गायब हुआ। 1948 के बाद 32 साल बाद इसे लंदन में 1982 के अंदर देखा गया। किसी ने अपने यहां पर इसका ऑक्शन रखा, लंदन के अंदर यह दिखाई पड़ा, यहां पर इसका ऑक्शन रखा, और उस ऑक्शन में कार्टियर नाम की इस कंपनी ने इस डायमंड को परचेज कर लिया। वही कार्टियर नाम की कंपनी जिसने इस पर्टिकुलर यूट्यूबर के गले में इसे डलवाया है, उसने देखा। अब आप पूछेंगे तो विवाद क्या है? अभी भी विवाद समझ नहीं आया। विवाद यही है कि जब हमने बेचा नहीं तो ये बाहर गया कैसे, और जब हमें दिख चुका है तो हमें वापस मिल क्यों नहीं रहा? मैं भी पी लेती हूं। वेट। चाहे ब्रिटेन की महारानी के ताज पर डला हुआ कोहिनूर हो, या पटियाला के महाराज के गले में लगा हुआ द बियर हो, अगर आज ये भारत में नहीं है तो इसके लिए भारत को प्रयास करना चाहिए। ऐसा इंटरनेट की दुनिया पर रहने वाले सिटीजन्स, जिन्हें नेटिजन्स कहा जाता है, उनका कहना है। मेरा तो उम्मीद है कि आपको यह जानकारी तो समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा भूपिंदर सिंह साहब के बारे में भी जान लीजिए। मेरे प्यारे साथियों, भूपिंदर सिंह साहब पटियाला के राजा 12 अक्टूबर 1891 में पैदा हुए और 1938 में इनका देहावसान हुआ। ये भारत की क्रिकेट टीम की तरफ से अंग्रेजों के जमाने में क्रिकेट भी खेला करते थे। महाराजा प्रिंसली स्टेट ऑफ पटियाला से बिलोंग करते थे, और 1900 से लेकर 1938 तक अपना शासनकाल इन्होंने चलाया। इनके बारे में आप इस तथ्य से जान सकते हैं कि ये कितने पैसे वाले थे कि जो स्टेट बैंक ऑफ पटियाला है ना, सोचो पैसे वाले लोगों के पास बैंक होती है, स्टेट बैंक ऑफ, अब सोचो अंग्रेजों के टाइम पर इनके पास बैंक थी, कितना प्रॉस्पेरस था। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला 1970 में इन्होंने ओपन की थी। अंदाजा लगाइए आप। कैप्टन और इन्हीं के ग्रैंड सन है कैप्टन अमरिंदर सिंह। अब उम्मीद है कि आप कैप्टन साहब को भी पूरी तरह से जान चुके होंगे कि कैप्टन साहब हैं कौन।
ठीक है, बढ़े आगे। हाँ, अब कई लोग लिख रहे हैं कि सर इंटरनेशनल कोर्ट केस करेंगे, जो करना है करिए, हमने जो आपको जानकारी देनी थी दे दी। आप सेशन शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, फिर चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, MSc स्टेट किया पीसीएस, किसी भी जगह पर और अगर आप MTech, IT मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करते हैं अनअकैडमी की किसी कैटेगरी पर, तो आपको वहां पर उपस्थित सभी क्लासेस, चाहे वो लाइव हो, रिकॉर्ड हो, पहले से हो, वो सारी क्लासेस आपको देखने का मौका मिलता है उस कैटेगरी विशेष के अंदर। फिलहाल के लिए आप सबको मैं प्लस के फीचर्स बता देता हूं कि हमारे यहां पर प्लस कोर्सेज में क्या क्या आपको दिया जाता है, जैसे स्टडी मटेरियल, स्टडी का प्लानर पढ़ना कैसे है, एक्सपर्ट की गाइडलाइन, टेस्ट का एनालिसिस, पर्सनल गाइडेंस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, ये सब हमारे प्लस कोर्सेज पर अवेलेबल होते हैं। आजकल हम लोगों के द्वारा एक आइकॉनिक क्लास और शुरू की गई है, एसएससी कैटेगरी में भी की गई है, जिसमें कि आपसे जब डाउट 1 to 1 पूछे जाएं तो आपको प्राथमिकता दी जाए। तो प्राथमिकता के आधार पर अनअकैडमी पर जब आप हमारे साथ में बात करें तो आपको प्राथमिकता बेस रेज हैंड का फीचर दिया जाता है। असल में अनअकैडमी पर एडुकेटर्स के साथ स्टूडेंट्स की बात करने का एक ऐसा फीचर डेवलप किया गया है जिसमें कि आप टीचर से सीधे एप्लीकेशन के माध्यम से बात कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने सवालों को भेज करके भी हमारे साथ डाउट कंफर्म कर सकते हैं। जल्दी ही प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, ऐसी स्थिति में यदि आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी ले लें। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर मैं एसएससी की केस में बात करता हूं तो आपको बहुत ही नॉमिनल कीमत पर 7800 रुपीज में प्राप्त होता है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सभी की क्लासेस उपलब्ध होती हैं। वहीं प्लस के केस में आपको ये कोर्सेज 6500 रुपए में प्राप्त होते हैं, तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अगेन यूज माई रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल दिस ऑफर इमीडिएटली। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, कमाल का था वैसे कि कितने सालों पहले चोरी हो गया, और नहीं, मुझे तो यही नहीं समझ में आया कि पूरा हार चोरी हुआ कि खाली उसका ये एक हीरा पूरा चोरी। हार, क्योंकि दिखाया था पूरा हाँ, हार। क्योंकि मेरे मतलब को नीचे वाला पार्ट नहीं, ऊपर का जो पार्ट था समझ नहीं आया वो कैसे चोरी हुआ था। पूरे हार में से और कुछ पार्ट चोरी हो गया, कार्टियर जो पता है, नहीं चला। कार्टियर जो है बहुत बड़ी कंपनी है, वो तो बहुत ही इसीलिए उन्होंने वो तो मानी पूरा- जाती है उन्होंने हीरो के उन्होंने लिए। पूरा रिकॉर्ड किया होगा कि ये ऑक्शन हो रहा है। इस ऑक्शन में जो बंदा कहता है वो एक्चुअली ओनर है, वो बेच रहा, हम खरीद रहे हैं। तो अब कार्टियर कौन तो है? अब वो पीछे पड़ेंगे जो जिसने बेचा है उसके उसके पीछे तो कि उसने झूठ कैसे? बोला था, और कैसे चोरी का माल था, उसने बोला कि उसका ओरिजिन है, और उसके पास कहां से आया, तो Correct. उससे हो सकता है ट्रैक करा जा सके। उसके बाद कि ट्रैक exactly होगा क्या हुआ। होगा। तो ये काफी पेचीदा है, क्योंकि कार्टियर तो बोलेगा मैंने तो पैसा दे दिया है। अगर उन्हें पता तो चोरी का तो कभी भी पैसे पिनवाते नहीं। उन ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके रूल क्लियर हैं, चोरी का माल नहीं खरीदते वो। तो जिस बंदे ने जिस भी तरीके से प्रूव किया है कि उसी का है, उसको वो पकड़ेगा, वो फंसेगा। अब उसको पकड़ेंगे, तू कौन था, तूने कहां से लिया, तूने जो प्रूफ करके जो डॉक्यूमेंट दिखाए थे सब चोरी वाले थे, सब फॉर्ज किया था। अगर वो उसे पकड़ पाएंगे तो पकड़ेंगे, पकड़ तो पाएंगे। तो ये होगा अभी लड़ाई झगड़ा। और पर डेफिनेटली हमारे पास वापस आएगा कि नहीं आ सकता। हाँ, अगर प्रूव हो गया, अगर उस बंदे को पकड़ लिया और मान लो उस बंदा काफी अमीर है, उसे पैसा निकाल सकते हैं, तो निकलेगा, काफी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, मगर प्रूव करना पड़ेगा। यहां पर भी जो है ये जो महाराजा पटियाला है उनके लोग भी जाएंगे वो प्रूव करने की। तुम कैसे प्रूव करोगे, तुम्हारा है और तुमके पास फोटो ही है। हाँ, तो फोटो क्या पता उससे पहले किसी और ने चोरी किया था, क्योंकि ये लॉजिक से सब देखते हैं कि ओरिजिन क्या था। अगर उन्होंने बताया ये कारीगर है, यहां से डायमंड आया था, इसने बनाया था, पूरा प्रूफ कर दे तो गारंटी है। वो तो महाराजा तो इजीली प्रूफ कर देंगे कि बॉस ये हमारा है। नहीं, और जब कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास ही आया तो सोचो वो कितने करोड़ों और करोड़ों पास ही वापस वो तो आए। मुझे लगता है वैसे ही होंगे इतने अमीर। हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि उनको, एक दो बारी वीडियोस में देखा, मैंने बिल्कुल जज नहीं हुआ कि ये भैया इतने। वो मेरे ख्याल से बीजेपी साथ आ गए शायद। कुछ चल रहा था बीच में जब हुआ था इलेक्शन, जब पंजाब के होने वाले थे, खास स्पेशली मिलने भी आए थे दिल्ली, और ये सब सुनने में आया था। चलिए मतलब वो तो, मगर इन्होंने काफी अच्छा बताया। अमेजिंग है यार कि यूट्यूबर जो थी वो एक मॉडल है, उन्होंने कार्टियर का पहना था और कार्टियर का पहना था, और ऐसे शो होते रहते हैं। ये अमीरों के चोचले हैं, वो सब होते हैं। और मगर जो है डेफिनेटली अमरिंदर जी जो है वही मेरे ख्याल से फाइल कर सकते हैं डिस्प्यूट, क्योंकि उन्हीं का है ना, क्योंकि उन्हीं का है। वो फाइल करेंगे डिस्प्यूट, वो प्रूफ करेंगे, उसके बाद वहां से इन्वेस्टिगेशन होगी, देखते क्या होता है। मगर जो भागने वाला होता है चोर, वो तो भाग गया होगा,
नहीं, पर मैं इतनी हैरानी हो रही है कि इतनी महंगी चीज चोरी कैसे हो गई यार। वही मैं तो यही नहीं सोच तो हो सकती। सकता है वो बताएंगे कि क्या हुआ था, इस समय में ऐसा हो गया था, चोरी हो गया था, तो उनको पता होगा क्या हुआ था। कमाल, मुझे तो गुस्सा आने लग गया था बीच में वीडियो में कि भैया चोरियां हो रही हैं, चीजें इतनी हमारी इतनी अच्छी वही अगर उन्हें प्रूव कर दिया और बंदे को पकड़ लिया तो वापस उनका डेफिनेटली आ आई जाएगा। होप सो कि वापस आ जाए भैया, तो मजा ही आ जाए। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।